नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से और मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी। अभी मैरिज सीरीज़ का आज मैं ये तीसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने ऐसे कुछ प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश की है जो कि हम जन्म कुंडली से नहीं मालूम कर सकते, और ये मैरिज से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट और गंभीर विषय हैं जिन पर मैं यहाँ पर आपको ये सिखा रहा हूँ। आज मैं बात करूंगा और भी एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट पर, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि आज के समय पर अक्सर हम देखते हैं जैसे ही सोसाइटी के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकता आ रही है, बच्चे आज़ाद हो रहे हैं, लड़के और लड़कियां कॉलेज में पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनके एक्स्ट्रा अफेयर्स हो सकते हैं ड्यूरिंग कॉलेज, और हम देखते हैं कि आफ्टर मैरिज भी आए दिन सुनने को मिलता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। जब आप अपने बच्चे की मैरिज किसी के साथ कर रहे हैं, गर्ल या बॉय के साथ, तो मित्रता है, फ्रेंडशिप या लव अफेयर होना आजकल बहुत कॉमन बात है। स्कूल कॉलेज में ही बच्चों के अफेयर शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम किसी भी कुंडली से आप यदि देखना चाहते हो इस विषय को, यह आपका अपना खुद का आउटलुक है कि आप ये देखना भी पसंद करोगे या नहीं, मगर एस्ट्रोलॉजी में हर प्रश्न का जवाब हम किस तरीके से दे सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। कि आप जिस भी गर्ल या बॉय के बारे में जानना चाहते हो कि उसका करैक्टर कैसा है, हालांकि करैक्टर वर्ड बोलना आज के ज़माने में उचित नहीं है, आप ये कह सकते हो कि उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है। करैक्टर खराब होना इसमें ज़रूरी नहीं होता कि किसी के यदि मैरिज से पहले ही रिश्ते हैं, आजकल ये नॉर्मल सी बात है, तो इसमें करैक्टर का कोई सब्जेक्ट नहीं है। सिंपल वे में हम कहें कि उसके क्या, आप जिस भी बच्चे से मैरिज करना चाह रहे हैं उसके कोई रिलेशंस हैं या नहीं है, यदि आप ये देखना चाहते हो तो प्रश्न कुंडली से बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। हम जन्म कुंडली के बेस पर जितने भी कॉम्बिनेशंस बताते हैं वो कुछ लगते हैं, कुछ नहीं लगते, तो उस बेसिस पर एनालिसिस करने का बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हालांकि हम पढ़ाते टाइम हम भी ये बताते हैं कि इस तरीके से पता चलेगा कि इस पर्सन का करैक्टर किस तरीके का है, मगर प्रश्न कुंडली इन सभी प्रश्नों का बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट आंसर देने में कैपेबल होती है। तो यहाँ पर जो ऊपर ये सब्जेक्ट लिखा है करैक्टर ऑफ द गर्ल ऑब्लिक बॉय, करैक्टर हटा दीजिए। आज के समय पे मान लीजिए कि बच्चों का पहले से कोई अफेयर है या नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर ये मैं आपको पहले ही डिस्क्लोज कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं क्लासिक्स के बेस पर बता रहा हूँ। These traditional astrological interpretations are rooted in classic text and must be viewed critically in modern context. आज के समय के हिसाब से देखना चाहिए। जैसे जो वर्ड करैक्टर लिखा है, चरित्र लिखा है, आजकल बच्चों के अपने लड़कों के लड़कियों से और लड़कियों के लड़कों से रिश्ते किसी भी लेवल पर हैं, वो करैक्टर का हिस्सा नहीं होते, वो आज की दिनचर्या का हिस्सा है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ रिश्ते बनना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो यदि किसी लड़की का किसी लड़के से पहले से ही रिश्ता है तो हम ये ना समझ बैठे कि उसका करैक्टर अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके एस्ट्रोलॉजिकल एरिया में कि हम किस तरीके से देखेंगे। मैं आपको 7-8 प्रश्नों के यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करूंगा। हम देखना चाहते हैं कि जो भी बॉय या गर्ल है वो बिल्कुल प्योर है क्या। प्योर का मतलब उसके किसी से रिश्ते हैं, सभी प्योर होते हैं, जिससे रिश्ते हैं वो भी प्योर है, मगर आप यहाँ पर ये मान के चलिए आज के समय के हिसाब से क्या उसके किसी से रिश्ते हैं, लड़की के लड़के से या लड़के के लड़की से। और यहाँ पर जो मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ ये गंभीर रिश्ते हैं जिसमें आपका फिजिकल रिलेशनशिप भी आता है। दूसरा है यदि खराब है। तीसरा है थोड़े बहुत रिश्ते हैं मगर ज़्यादा नहीं है, कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, मगर उनके बीच में कोई इस तरीके के फिजिकल रिलेशंस नहीं है। एक है आपका सीक्रेट अफेयर है, लड़के या लड़की का किसी के साथ। एक ओपन अफेयर है क्या, बहुत लोगों का ओपन अफेयर होता है, सभी लोगों को पता होता है। तो प्रश्न कुंडली से आप किस तरीके से देखेंगे, वो ओपनली एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, उनको किसी का कोई लिहाज नहीं है, उन्हें परवाह नहीं है जिसे हम कहते हैं। और गर्ल या बॉय के अल्टीमेट कई सारे रिश्ते रहे हुए हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब, एक तो एक ही रिश्ता रहा है, 2 रिश्ते रहे हैं, और कई बच्चों के कई सारे रिश्ते होते हैं, वो सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली लगाकर आपको बताऊंगा। 1 बाय 1 हम देखते हैं। ये टोटल मैंने यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं वो आपके लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7।
देखना कहां से, आपके पास जब भी प्रश्न आता है उस समय की आप एक कुंडली बना लेंगे, उसी समय की, उसी जगह की जहां पर आप बैठे हो, मतलब प्लेस वही होगा जहां पर एस्ट्रोलॉजर है, और डेट वही होगी, समय वही होगा जिस समय पर प्रश्न आया। सपोज मोबाइल पर प्रश्न आया तो जब जिस समय पर प्रश्न आया उस समय की आप एक कुंडली बनाएंगे और उससे इन सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ये टोटल मैंने 7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं आपको कुंडलियों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा 1 बाई 1। कि प्रश्न कुंडली से हम इसको कैसे देखेंगे। देखिए, ये एक मैंने प्रश्न कुंडली ओपन की है और प्रश्न कुंडली में हम किन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर एक इंडिकेशन है आपका, लग्न, लग्न लॉर्ड एंड मून आर इन फिक्स साइन, तीनों यदि फिक्स साइन में हो। फिक्स साइन होता है 2, 5, 8, 11, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, जिसे हम बोलते हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और आपका कुंभ। ये यदि है तो वो प्योर है, जो भी जिसके बारे में भी जानकारी है उसके कोई भी रिश्ते नहीं है। प्रश्न कुंडली इतना सटीक तरीके से आपको बता देगी। मगर तीनों ही मूवेबल साइन के अंदर है, ऑल 3 मूवेबल हैं, तो ये मान के चलिएगा कि व्यक्ति के कई सारे रिश्ते हो सकते हैं या डेफिनेटली रिश्ते हैं। लग्न भी मूवेबल है, लग्न लॉर्ड भी मूवेबल है, मून भी मूवेबल है, तो उसके रिश्ते डेफिनेटली होने वाले हैं। एक कॉम्बिनेशन है नॉट प्योर बट फ्लॉ इन इज नेग्लिजिबल, प्योर तो नहीं है मगर कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है। यदि लग्न मूवेबल है एंड मून डुअल साइन के अंदर है, मतलब द्विस्वभाव राशि के अंदर है, लग्न चर राशि के अंदर है, सीक्रेट अफेयर और हिडन एंजॉयमेंट होगा, उसका सीक्रेट अफेयर होगा, किसी को पता नहीं होगा मगर अफेयर होगा। जैसे हम बहुत लोगों के बारे में पता लगता है कि ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं था। मून एंड मार्स दोनों या तो आपकी फिक्स मतलब स्थिर राशि में हो या दोनों ही डुअल या द्विस्वभाव राशि के अंदर हो। ओपन अफेयर होगा यदि मून और मार्स दोनों ही आपके मूवेबल साइन के अंदर है। ओपन एंजॉयमेंट कर रहा होगा पर्सन, सभी तरीके के एंजॉयमेंट कर रहा होगा, सब लोगों को पता होगा, जिसे हम लिव इन कहते हैं, सभी लोगों के सामने वो एक मकान के अंदर रह रहा है। तो वो सैटर्न और मून टुगेदर आ जाएं यदि लग्न के अंदर, प्रश्न कुंडली के अंदर, तब आप कहोगे कि वो ओपनली लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, सब लोगों को पता है, तो इसको हम ओपन एंजॉयमेंट बोलेंगे। लिव इन का कॉम्बिनेशन है यूजिंग द प्रश्न कुंडली। अब मैं 1 बाई 1 कुछ कॉम्बिनेशन यहां पर देखना चाहता हूं, अलग अलग समय पर जो प्रश्न है। मैंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है 15 जनवरी 2022 को 11:03 का प्रश्न है, 11:03 का यहाँ पर प्रश्न है। इस कुंडली के अंदर अब देखिए, लग्न 10 मूवेबल साइन है, लग्न लॉर्ड सैटर्न भी मूवेबल साइन है, और मून को और देख लेते हैं हम। मून यहाँ पर डुअल साइन के अंदर है, लग्न 10 साइन की है, वो आपका मूवेबल साइन है, लग्न लॉर्ड भी मूवेबल साइन है, और यहाँ पर मून आपका डुअल साइन के अंदर है। और एक दूसरा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर मार्स स्थिर साइन के अंदर है और मून आपका डुअल साइन के अंदर है। हम देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन बना है। इसके अंदर ये जो भी प्रश्न है, भाई देखिए मेरे पास ये कोई भी प्रश्न आया, वो पर्सन पूछ रहा है कि भाई इसका करेक्टर किस तरीके का है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लग्न, लॉर्ड एंड मून सभी फिक्स साइन में हो, वो कॉम्बिनेशन नहीं है। स्पॉइल्ट होता है लग्न, लग्न लॉर्ड एंड मून इन मूवेबल साइन, वो भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है। फर्दर लग्न इन मूवेबल साइन एंड मून इन डुअल साइन, ये कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। देखिए इसमें लग्न इन मूवेबल साइन एंड मून इन डुअल साइन, यहाँ पर देख लीजिए आप, लग्न तो मूवेबल साइन में और मून डुअल साइन के अंदर है, तो ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली के नजर आया। तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट हम उस व्यक्ति को बोल देंगे कि भाई ये पर्सन का थोड़ी बहुत यारी दोस्ती होगी मगर करेक्टर इंटैक्ट है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। देखिए इस कुंडली को जरा हम देखते हैं ध्यान से। ये हमारे पास प्रश्न आया, उसने करेक्टर के बारे में पूछा, गर्ल बॉय जो भी है दोनों के लिए ही कॉम्बिनेशन है। क्लास 6 में गर्ल करके लिखा हुआ है मगर बॉय पे भी अप्लाई होते हैं। तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, प्योर एंड अनस्पॉइल्ट होता है जब लग्न, लग्न लॉर्ड और मून फिक्स साइन में हो।
मगर स्पॉइल्ड होता है, स्पॉइल्ड का मतलब वो खराब है, काफी लोगों से मिला जुला है, या उसका करेक्टर बहुत इंटैक्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, इम्पेकेबल नहीं है, तो उस केस में लग्न, लग्न लॉर्ड और मून तीनों मूवेबल साइन में हो। यहां पर देखिए इस प्रश्न कुंडली में क्या हुआ है। ये प्रश्न कुंडली है 27 सितंबर 2024 की, सुबह 7:08 पर यह प्रश्न आया था। इसके अंदर उसने पूछा था कि भाई हम एक रिश्ता करने वाले हैं, तो आप बताइए करेक्टर के बारे में। प्रश्न कुंडली के अलावा इसका और कोई तरीका नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न कुंडली मैंने कंस्ट्रक्ट की, तो यहाँ पर देखिए लग्न 4 साइन है, ये मूवेबल या चर राशि में है, लग्न लॉर्ड भी मून इसी में ही बैठा हुआ है, तो लग्न लॉर्ड भी मूवेबल साइन में हो गया और चंद्रमा भी मूवेबल साइन में हो गया। यहाँ पर बाय द वे तीनों सेम है, मगर तीनों ही मूवेबल साइन में हो गए। तो इस केस में हम उससे बताएंगे कि पर्सन का जो करेक्टर है इम्पेकेबल नहीं है, इसका मतलब करेक्टर के अंदर कुछ दोष है या कमी है, या बहुत लोगों से मिलने जुलने का उसका स्वभाव है, और ये हम प्रेडिक्शन उसको दे देंगे कि भाई ये मेरे हिसाब से प्रश्न कुंडली के हिसाब से करेक्टर के अंदर कमी है। तो व्यक्ति आए ही ये कहकर आया था कि हमें सुनने में मिला है इस तरीके का पर्सन है ये, तो आप बताइए जरा। तो प्रश्न कुंडली उस चीज को यहां पर बिल्कुल कंफर्म कर रही थी। तीसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, मैं तीसरी एक कुंडली ले लेता हूं। यहां पर ये हमने एक कुंडली ली हुई है, इसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कॉम्बिनेशन है, और हम किस कॉम्बिनेशन की यहां पर बात करने वाले हैं इन दिस केस। इम्पेकेबल हम करेक्टर देखा, स्पॉइल था। अब देखिए प्योर एंड अनस्पॉइल्ड क्या होगा व्हेन लग्न, लग्न लॉर्ड एंड मून तीनों फिक्स साइन के अंदर हो जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, सभी तरीके के प्रश्न आते रहते हैं, और मैंने यहाँ पर कुछ एक कलेक्ट किए हुए हैं। ये आपका एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एक हाइपोथेटिकल मैंने एक प्रश्न कुंडली बताई है आपको समझाने के लिए, और ये प्रश्न कुंडली बनाई है मैंने 30 अगस्त की, जो कि डेट अभी आई नहीं है। इसके अंदर जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं कि ये हाइपोथेटिकल प्रश्न है जस्ट टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट कि ये होगा भी कि नहीं होगा। तो यहां पर हम देखते हैं इस समय पर जो कुंडली बनाई है इसके अंदर, ये एक्चुअली इसके अंदर मैंने ईयर रॉन्ग डाल दिया है, बाकी ये करेक्ट है। तो यहां पर हम देखते हैं लग्न 5 है, लग्न लॉर्ड जो है वो भी फिक्स राशि में है और चंद्रमा भी फिक्स राशि में है। जब लग्न, लग्न लॉर्ड और मून तीनों फिक्स राशि के अंदर आ रहे हैं आपकी प्रश्न कुंडली के अंदर, तब आप कह दीजिए उस पर्सन का करेक्टर बिल्कुल प्योर है, वो पूरा अपने जो भी नैतिकता पर टिका हुआ है। इस तरीके से हम मानकर चलेंगे और व्यक्ति को बताएंगे कि आप आगे बढ़ सकते हो, करेक्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सूर्य है आपका लग्न लॉर्ड, वो भी फिक्स साइन के अंदर है, 5 और 8 फिक्स साइन होते हैं, 2, 5, 8, 11 फिक्स साइन होते हैं, 1, 4, 7, 10 आपके मूवेबल या जिसे हम चर राशियां बोलते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिर राशि के अंदर है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इनका करेक्टर इम्पेकेबल है, करेक्टर के अंदर कोई भी कमी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए यहां पर देखिए देखना भी कितना ज्यादा आसान है। जन्म कुंडली से आप एनालिसिस करते रहेंगे घंटों, तब जाकर भी आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रश्न कुंडली यदि कोई व्यक्ति सीख लेता है तो वो 90% काम बगैर किसी प्रॉब्लम के कर सकता है। अब ये हमने नेक्स्ट कुंडली यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, इसके अंदर मैं कॉम्बिनेशन देखने वाला हूं। कौन से कॉम्बिनेशन देखने वाला हूं? ये जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं मून और मार्स के, मून और मार्स के क्या कॉम्बिनेशन है देखिए। इफ मून एंड मार्स टुगेदर इन मूवेबल साइन, ओपन अफेयर होगा उस पर्सन का। सभी को मालूम होगा, जैसे कॉलेज में 2 बच्चे हैं, आपको मालूम है, सबको पता होता है किसी इंस्टीट्यूट में किसी ऑफिस के अंदर उनका ओपन अफेयर होगा डेफिनेटली। तो मून और मार्स दोनों यदि मूवेबल साइन में आ जाते हैं, यहाँ पर ये कुंडली लगाई, प्रश्न कुंडली लगाई, और यहाँ पर आप देखिए मून और मार्स दोनों आपके स्थिर साइन में। एक्चुअली स्थिर का कॉम्बिनेशन क्या है वो देखते हैं। देखिए स्थिर साइन के केस में हिडन वो होता है आपका मून एंड मार्स टुगेदर इन फिक्स्ड और डुअल साइन। तो ऐसे पर्सन का सीक्रेट और हिडन अफेयर होगा, मतलब उसका अफेयर होगा, वो एंजॉय कर रहा होगा, लोगों को पता नहीं होगा मगर उसका डेफिनेटली अफेयर होगा। तो इस कुंडली के अंदर जाकर मैं देखता हूं तो दोनों मून और मार्स फिक्स साइन के अंदर बैठे हुए हैं, और ये आपकी कुंडली है 29 जून 2025 की, अब से करीब 1 मंथ पहले की कुंडली है। इसके अंदर आप देखोगे तो मून और मार्स दोनों फिक्स साइन के अंदर है। इसका मतलब इस पर्सन का हिडन अफेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रश्न कुंडली। और कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, मैं नेक्स्ट एक लगाता हूं आपको चार्ट। इस पर्टिकुलर चार्ट को हम देखते हैं। देखिए मून यहाँ पर मार्स मूवेबल साइन में है
और मून को उठाकर देखते हैं, मून भी मूवेबल साइन में इस व्यक्ति के, मून एंड मार्स दोनों मूवेबल साइन के अंदर आ रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट करेक्टर से रिलेटेड प्रश्न है आपका, मून और मार्स दोनों आपके मूवेबल साइन में हो तो ओपन अफेयर होगा, सभी लोगों को मालूम होगा। आप किसी एरिया, ऑफिस में, कॉलेज में जाकर पता करोगे तो हर कोई बता देगा इस बॉय और गर्ल का ओपन अफेयर है। इस तरीके से हम इसमें प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर देखा। उससे अगला कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, दिस द कॉम्बिनेशन नंबर 5। कॉम्बिनेशन नंबर 6 को हम देख लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ 6 में हम देखते हैं इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। यदि सूर्य लग्न में बैठा हो किसी भी व्यक्ति के, सूर्य सन इज इन लग्ना, तो ये कॉम्बिनेशन है एक्चुअली सन लग्न में हो। प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं, गर्ल और बॉय काफी बदनाम होगा। यहाँ पे सन लग्न में बैठा हुआ है, तो यदि प्रश्न कुंडली में सूर्य लग्न में बैठा हो, मतलब प्रश्न सूर्य लग्न में कब होगा आपको मालूम है? जब सुबह सुबह, जब मॉर्निंग में जब भी सूर्य होता है वो आपकी लग्न में ही स्थित होता है, सनराइज के आसपास कुछ समय पहले कुछ समय बाद तक वो लग्न में बैठा होता है। तो जब भी आपके पास करेक्टर से रिलेटेड प्रश्न मॉर्निंग में आ जाए, सनराइज के समय पर आ जाए, सूर्योदय के समय पर आ जाए, तो आप समझिए कि उसके अंदर जो भी पर्सन है वो काफी बदनाम होगा। ये श्योर है, बदनाम इसलिए होगा कि उसका करेक्टर इस तरीके का होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमने आंसर दिया है। यहाँ पर देखिए सन लग्न के अंदर बैठा हुआ है तो ये पर्सन बदनाम है। इसके अलावा मैं 7th इसमें कॉम्बिनेशन देख रहा हूं, यह भी एक कॉम्बिनेशन है जो कि बदनामी को रिप्रेजेंट करता है कि पर्सन का काफी लोगों से रिश्ता होगा। ये मान लीजिए जैसे कई लोग होते हैं ना कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों से जिनका रिलेशन रहा हो, काफी बदनाम होंगे। उसका कॉम्बिनेशन क्या है एक्चुअली, ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 5th हाउस में आपका नीच का ग्रह बैठा हो, ए डेबिलिटेड मेलिफिक इन 5th हाउस एस्पेक्टेड बाई अनदर मेलिफिक। तो यहां पर ये मैं कॉम्बिनेशन देखता हूं, तो ये डेबिलिटेड मेलिफिक बैठा हुआ है मरकरी 5th हाउस में, 5वें भाव के अंदर मरकरी बैठा हुआ है नीच का होकर, और उसे एक दूसरा मेलिफिक प्लेनेट देख रहा है। सन भी वैसे मेलिफिक ही है जो इसके साथ कंजक्टेड है, सैटर्न इसे एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये भी जिस पर्सन का प्रश्न कुंडली में बनाऊंगा उसके करेक्टर के बारे में मुझे बोलना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के करेक्टर के अंदर काफी कमी है, ये काफी बदनाम होगा, मल्टीपल लोगों के साथ इसके रिश्ते हो सकते हैं। एक चीज मैं पहले से ही बता देता हूं, इन सभी चीजों को किसी भी व्यक्ति को बताने से पहले आपने गंभीरता से चीजों को देखना है, ध्यान से समझना है किस तरीके का प्रश्न लेकर आया है। क्योंकि व्यक्ति जब आपके पास प्रश्न लेकर आएगा तो अधिकतर केसेस में तो उसको पहले से ही डाउट होगा, वो अपना डाउट क्लियर करने आएगा। जिसे डाउट नहीं होगा वो ऐसे प्रश्न अक्सर लेकर नहीं आएगा। मगर कई लोगों को आज के जमाने के हिसाब से चिंताएं भी होती हैं कि हम जो लड़का या लड़की देख रहे हैं क्या पता उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके और लोगों से रिश्ते तो नहीं है, प्रेजेंटली तो नहीं है, चलो पास्ट में रहे हो तो कोई बात नहीं, आजकल हम ये मानकर ही चलते हैं कि भाई रिश्ते तो रहे होंगे, मगर अभी करेंटली तो कोई रिश्ते नहीं है जिससे आगे उनकी मैरिड लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर करने का तरीका प्रश्न कुंडली के अलावा और कोई भी कुंडली नहीं है। प्रश्न कुंडली में उसी व्यक्ति के आंसर करेक्ट होते हैं जो व्यक्ति आत्मा से प्योर हो, मन से प्योर हो, और उसका जो धारणा हो, जो उसका इरादा हो वो दूसरे व्यक्ति की मदद करने वाला हो। जो व्यक्ति अपने लिए या कुछ कमाने खाने के लिए यदि वो प्रश्नों के आंसर दे रहा है तो उसके प्रश्नों का आंसर कभी भी सही नहीं होता। तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा रहे हैं तो वो धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, आपको कोई मोटे मोटे उपाय ना बताने वाला हो, आपसे पैसा खींचने वाला ना हो। यदि ऐसा व्यक्ति आपको नजर आ रहा है तो उसकी बातों को आप कभी भी ना माने, क्योंकि उसको ईश्वर इतनी ताकत देता ही नहीं है कि वो आपके बारे में सही प्रेडिक्ट कर पाए। और कुछ कॉम्बिनेशंस की मैं बात करूंगा। अब ये कॉम्बिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका कोई आज के जमाने में ऐसे बहुत सारे विषय आते हैं जब दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप बन जाती है, एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। हालांकि कोर्ट और कानून उसके लिए बना हुआ है, तो कानून डिसाइड करेगा, प्रूफ देखेगा, मगर एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको कैसे दे सकते हैं। ये सारे सेंसिटिव एरियाज हैं, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये क्लासिक्स के बेस पर जो कॉम्बिनेशन है वो मैं यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के समय के हिसाब से आप इन्हें इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, मैं अक्सर आज के समय के हिसाब से इंटरप्रेट करके आपको बताता हूँ। अक्सर आजकल हम देखते हैं कि इस तरीके के केस आते हैं, बॉय और गर्ल के बीच में रिश्ते होते हैं, दोनों के बीच में लिव इन रिलेशनशिप होते हैं, मगर जब बाद में देखते हैं और कभी हम देखते हैं कि बच्चे कहीं घूमने जाते हैं और उनके बीच में रिलेशंस बन गए, अब उसमें उनके बाद किसी बात में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो वो एक इस तरीके से भी ब्लेम करते हैं कि इसने फोर्सफुली मेरे साथ ऐसा किया है, जबरदस्ती की है।
तो क्या एक एस्ट्रोलॉजर इसमें हेल्प कर सकता है क्या कि जबरदस्ती ये कुछ हुआ है, उन दोनों के बीच में जो रिश्ते बने हैं, रिलेशंस बने हैं, वो जबरदस्ती बने हैं या एक दूसरे की सहमति से बने हैं? ये अब हम जन्म कुंडली के अंदर आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आजकल की परिस्थितियां इस तरीके की हैं, रिश्ते इस तरीके के हैं, टेम्परामेंट इस तरीके के हैं कि सहमति से रिश्ते बन जाते हैं, बाद में पता लगने पर लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर इसमें आसानी से मदद कर सकता है। तो एस्ट्रोलॉजर इसको किस तरीके से देखेगा? सबसे पहले क्या करना है, यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो यूनियन बिटवीन मैन एंड वीमेन, इमोशनल वर्सेस फोर्स्ड। इमोशनल का मतलब है दोनों लोग एक दूसरे को चाहते हैं और तब उन दोनों के बीच में रिश्ते बन रहे हैं। एक दूसरा फोर्स रिश्ता यह होता है कि कोई एक दूसरे को किसी तरीके से बहका कर, बहला कर, फुसला कर यदि कोई रिश्ते बना रहा है और दूसरे की जिंदगी खराब कर रहा है, वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में यदि कोई रिश्ता बना है तो वो आपसी सहमति से बना है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से बना है, दोनों एक दूसरे को इमोशनली चाहते हैं इसलिए ये रिश्ता बन पाया, या किसी एक ने किसी ट्रिक से या फोर्सफुली रिश्ता बनाया है। तो इन प्रश्नों का जवाब किस तरीके से देंगे? प्रश्न कुंडली के अलावा दुनिया की कोई भी और एस्ट्रोलॉजी इन प्रश्नों का आंसर नहीं दे सकती। वाज द यूनियन बेस्ड ऑन लव? क्वेश्चन ये है, क्या ये प्यार मोहब्बत में दोनों के बीच के अंदर रिश्ता बना? तो यदि लग्न इज एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लेनेट, आप प्रश्न कुंडली की लग्न को देख लीजिए, यदि वो उसका एसोसिएशन बेनिफिक प्लेनेट से हो, बेनिफिक का मतलब आपका जुपिटर से हो जाए, वीनस से हो जाए, मरकरी अकेला बैठा हो उससे हो जाए, और पक्षवली चंद्रमा से हो जाए, तो द वुमेन इंगेज्ड इन यूनियन आउट ऑफ लव एंड कंसेंट। तो इसका मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ने अपने प्यार मोहब्बत की वजह से एक दूसरे से मिले और दोनों की उसके अंदर सहमति थी। मगर वही लग्न, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि ये रिश्ता कैसे बना, यदि वही लग्न यदि मेलिफिक प्लेनेट से एसोसिएट हो जाए, अशुभ ग्रहों से हो जाए। अशुभ ग्रह कौन से हैं? राहु, केतु, शनि, मार्स। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है अशुभ ग्रहों से मिलने की, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि होती है, मार्स की 3 दृष्टि होती है, एक जगह पे खुद बैठा भी होता है, तो ये इनसे एसोसिएशन की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। यदि लग्न पर इनका असर हो तो आप ये मानिए यूनियन हैपेंड विदाउट लव, लाइकली टू ड्यू टू फोर्स, कंपल्सन और प्रेशर। दोनों जो मिले हैं, दोनों के बीच में जो भी सहमति, जो भी आपके रिलेशंस बने हैं उसके अंदर सहमति नहीं है, या प्यार मोहब्बत नहीं है, या तो किसी तरीके का कंपल्सन है, दबाव है जिसे हम बोलते हैं, या जबरदस्ती किया गया है, या कोई प्रेशर डाला गया है, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है, इस तरीके से वो रिश्ते बने हैं, ये हम मानकर चलेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है। प्रश्न कुंडली की लग्न देख लीजिए, आपके पास जब भी व्यक्ति आया प्रश्न कुंडली की लग्न बोली, अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा बेनिफिक मेलिफिक किसी भी तरीके का कोई नहीं है, तो अब आप दोनों चीजों को मिक्स कर लीजिए कि लग्न पर ना बेनिफिक का असर है ना मेलिफिक का असर है, इसका मतलब रिश्ते बन गए, मतलब कुछ इच्छा थी, कुछ आपका दबाव था, दोनों चीजें होगी, थोड़ा बहुत प्यार था मगर इच्छा नहीं रही होगी, दोनों चीजों का मिक्सचर है, तो इस तरीके से आपके बनेंगे। अब आता है यदि वो फोर्स्ड है, आपको पता चल गया कि ये तो जबरदस्ती बना रिश्ता। अब हम देखेंगे किसने बनाया, हु इनिशिएटेड और फोर्स द यूनियन। मैं इसको कुंडली से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बन गया जबरदस्ती। अब आपको जबरदस्ती ऐसा नहीं है, आज का जमाना बदल चुका है। पहले ये होता था कि मैन ही फोर्सफुली रिलेशंस बनाता था, आजकल वुमेन भी आजाद है और उसको अपनी आज़ादी है सभी तरीके की, तो वो भी फोर्स कर सकती है पर्सन के अंदर। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो अब आपको पता करना है कि किसने इनिशिएट किया। इसके सिंपल से रूल है आपके, चंद्रमा वुमेन को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य मैन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर प्रश्न कुंडली में इस प्रश्नों का जवाब देने के लिए मून रिप्रेजेंट द फीमेल। यदि मून इज विद मेलिफिक, चंद्रमा यदि मेलिफिक प्लेनेट के साथ है, इसका मतलब पर्सन जो मेल है, मून मतलब वो फीमेल मेलिफिक के साथ है। मेलिफिक के साथ होने का मतलब अशुभ ग्रह उसके साथ है, मतलब जो मेल है उसके साथ जिसने रिश्ते बनाए हैं उसने जबरदस्ती बनाए, आप ये मानकर चलिए। यदि मून मेलिफिक प्लेनेट के साथ है तो मेल ने जबरदस्ती उसके साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की है। मेन फोर्स द वुमेन इनटू यूनियन, मेन ने उसको फोर्स किया है, पुरुष ने उसको स्त्री को फोर्स किया है। दूसरा, सन एक्चुअली यहां पर रिप्रेजेंट करता है मैन को, यदि वो बेनिफिक के साथ है। सूर्य यदि बेनिफिक के साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब वुमेन जो है, महिला है, उसने पार्टिसिपेशन किया है इच्छा के साथ।
जबरदस्ती उसने नहीं किया, फीमेल ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब फीमेल ने एक तरीके से कह दीजिए उसको फोर्स किया है, उसको डायरेक्ट किया है या उसको ल्योर किया है कि भाई आप रिलेशंस बनाइए। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को हम देख सकते हैं। मैं एक कुंडली पर लगा के दिखाने की कोशिश करता हूं, प्रश्न कुंडली पर हम इनको किस तरीके से देखते हैं। सपोज ये यहाँ पर लग्न बनी हुई है, अब ये इसके लग्न को देखना है केवल, इस पर बेनिफिक या मेलिफिक का कोई असर है क्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में आपको किसी का भी कोई असर नहीं है, मगर इस थोड़ा सा कुंडली को मैं रोटेट कर देता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन, ये बता रहा हूँ आपको मैं। इसको मैं थोड़ा सा कुंडली को टाइम इसको चेंज करके इसको लग्न को बदल देता हूँ कि सपोज ये प्रश्न मेरे पास कुछ देर पहले आया हुआ होता, अब किसी का भी असर नहीं है तो दोनों का आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो गया, मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो गया, इसका मतलब ये रिलेशनशिप फोर्सफुली बनाया गया है। मेलिफिक क्योंकि राहु केतु एक्सिस आ गया, इट मीन्स जो भी ये रिलेशन बनाए ये फोर्सफुली बनाए। और देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हम लग्न पर इस तरीके का है। अब इस सिचुएशन में मेरे पास ये प्रश्न आया होता, तो लग्न में जुपिटर बैठा हुआ है, हम कहते हैं कि दोनों की आपसी सहमति और म्यूचुअल एग्रीमेंट से इन दोनों के बीच में रिश्ता बना है। इतने सिंपल वे से हम क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर कर सकते हैं विद इन नो टाइम, कोई भी देर नहीं लगी। अब देखिए फोर्सफुली रिश्ता बना था पहले किस में, तब हम देखेंगे किसने एक्चुअली उसको फोर्स किया है। अब फोर्सफुली बन गया, अब किसने फोर्स किया है ये हमें देखना है। देखिए क्या कॉम्बिनेशंस है। मून रिप्रेजेंटिंग द वुमेन इज विद मेलिफिक। अब देखते हैं मून किसके साथ है, देखते हैं। यहाँ पे चंद्रमा मेलिफिक प्लेनेट के साथ बैठा है, बिल्कुल क्लोजली आपका मार्स बैठा हुआ है, इसका मतलब मेल ने उससे फोर्सफुली रिश्ता बनाया है, ये आप मानकर चलिएगा। विल कंसिडर इट लाइक दिस। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, इस तरीके से हम इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इस सीरीज को पूरी देखते रहिए, मैरिज से रिलेटेड सभी प्रश्नों के मैं इस सीरीज के अंदर आपको जवाब दूंगा, और ऐसे गंभीर प्रश्नों के जवाब दूंगा जिनका जवाब और किसी तरीके से आप ढूंढ नहीं सकते। तो आप इस सीरीज को पूरी तरह देखते रहिए। जिन्होंने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लें, तो आपको यहाँ पर एक बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।